हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। उत्तर में प्रभावित होने वाली नदियाँ देखेंगे, पूर्व में प्रभावित होने वाली नदियाँ देखेंगे, दक्षिण में प्रभावित होने वाली नदियाँ देखेंगे, पश्चिम में प्रभावित होने वाली नदियाँ देखेंगे। उत्तर की जो नदियाँ हैं, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। पूर्व प्रभावित होने वाली नदियाँ सोन, जोहिला, महान। दक्षिण प्रभावित होने वाली नदियाँ बेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कानन। पश्चिम में प्रभावित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही। मध्य प्रदेश की नदियाँ की लंबाई का क्रम। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ निम्नलिखित है। इनकी ट्रिग है नाच, एसटी, बेताब, नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। फिर चंबल नदी, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। सोन नदी, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर और बेतवा नदी, जिसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। ये है नदियों का मैप। उत्तरी प्रभावित प्रमुख नदियाँ। चंबल नदी, इसका उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी, महू, इंदौर से हुआ है। लंबाई 965 किलोमीटर है। इसका जो मुहाना है चंबल नदी, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा, मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा का उद्गम इंदौर जिले की काकरी बड़ी पहाड़ी से हुआ है। शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। काली सिंध का उद्गम बागली गांव देवास से हुआ है। पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से हुआ है। कूनू का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालनपुर कूनू वन्य जीव अभयारण्य है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। शीप नदी का उद्गम श्योपुर से हुआ है। इस पर बंजारा बांध भी स्थित है। चंबल की प्रमुख परियोजना गांधी सागर, मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान। चंबल की प्रमुख जलप्रपात चुलिया, बेजोरगढ़ कोटा राजस्थान, शीतला माता इंदौर, झाड़ीदाहा इंदौर। इसके जो विशेष है चंबल विशेष तथ्य जो है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ रिवाइंड लैंड का निर्माण करती है। यह प्रश्न 2019 की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में बाड़गुड़, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पूरा नाम चंद्रावती व कामधेनु है। बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। समाचार पन्नों में डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एग्जाम में हेल्प करने वाला तथ्य जानापाव पहाड़ी इंदौर जिले के चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमा, सुरमा नदियों का उद्गम होता है। चंबल नदी यहाँ शिवना नदी मिलती है मंदसौर शहर में। महू से निकलती है चंबल नदी। यहाँ पर गांधी सागर परियोजना है। शिप्रा नदी मिलती है, काली सिंध मिलती है, राणा सागर जलप्रपात राणा सागर परियोजना है, चुलिया जलप्रपात, बनास नदी आ जाती है, पार्वती नदी, शीप नदी, कूनू चंबल घड़ियाल केंद्र भी है, जवाहर सागर बांध भी है। इटावा में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम राजस्थान के
कुमरा गांव से हुआ है। मुहाना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। बेतवा की सहायक नदियां बीना, धसान, जमाली है। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना सम्राट अशोक परियोजना हलाली विदिशा में है। बीना नदी किसकी सहायक है? बेतवा की। यह प्रश्न 2023 की 22 की परीक्षा में आया हुआ है। राम सम्राट अशोक परियोजना हलाली विदिशा। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश। विशेष बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोत गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा के किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा है। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर, चंबल का महू जाना पांव पहाड़ी, सोन नदी का अमरकंटक अनूपपुर, चंबल और नर्मदा का उद्गम स्थल एक ही है। ताप्ती, मुलतई, बैतूल में बेतवा, कुमरा गांव राजस्थान, माही, मिंडा गांव धार, बेनगंगा, मुंड्रा गांव सिवनी, सिंध, लटेरी तहसील विदिशा, केन आहिर गांव कटनी, तवा चरकठारी, महादेव हिल छिंदवाड़ा, शिप्रा काकड़ी बड्डी पहाड़ी इंदौर, पेच जुनरादेव छिंदवाड़ा, तमस जुलरी गांव सतना, वर्धा कालीभीत पहाड़ी बैतूल। सिंध नदी इसका उद्गम स्थल लटेरी तहसील विदिशा से होता है। इसका मुहाना सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी क्वारी, महुअर, पाहुज है। सिंध नदी पर प्रमुख परियोजना मणिखेड़ा, मोहिनी सागर परियोजना, शिवपुरी, गोपी कृष्ण बांध, चौपन नदी गुना। विशेष सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। समाचार पत्रों से भी कुछ हम समझते हैं। सिंध नदी में दिखी शक्कर मछली। केन नदी इसका उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। इसका मुहाना बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। सहायक नदियां सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीरहसन, मिंडासन, उर्मिल, चंद्रावती। केन नदी की प्रमुख परियोजना गंगेऊ परियोजना पन्ना छतरपुर में, रनगुआ परियोजना छतरपुर में, उर्मिल परियोजना छतरपुर में। सारी परियोजना छतरपुर में है। केन नदी की प्रमुख परियोजना गंगेऊ, रनगुआ और उर्मिल। केन नदी पर प्रमुख जलप्रपात है गाधा व पांडव जलप्रपात पन्ना में है। गाधा व पांडव इसने जलप्रपात छतरपुर जिले में है। विशेष केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। टोंस नदी तमसा नदी टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना जिले से होता है। इसका मुहाना प्रयागराज जिले में गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी विहड़, महाना व बेलन नदी है। परियोजना टोंस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। प्रमुख जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में है। पियावन व चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है। बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर रीवा में स्थित है। विशेष बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रमुख नदियां एवं उनके मुहाना।
नर्मदा खंभात की खाड़ी गुजरात में, चंबल यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश में, सोन नदी दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में, ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी गुजरात में, बेतवा यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, माही खंभात की खाड़ी गुजरात में, बेनगंगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, सिंध यमुना नदी जालौन उत्तर प्रदेश, केन बांदा यमुना नदी उत्तर प्रदेश, तवा नदी बांद्रा भान नर्मदा नदी तमस, गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की नदियां के अन्य नाम: बेतवा नदी का बेत्रवती, चंबल का कामधेनु, चम्रवती, नित्यवाही, नर्मदा का शिवपुत्री, रेवा, तमसा का टोंस, तमस, केन का कर्णवती, सुक्तिमती। महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई: नर्मदा की 1312 किलोमीटर, चंबल की 965 किलोमीटर, सोन की 780 किलोमीटर, ताप्ती की 724 किलोमीटर, बेतवा की 590 किलोमीटर, माही की 583 किलोमीटर, बेनगंगा की 569 किलोमीटर, सींध की 470 किलोमीटर, केन नदी की 427 किलोमीटर। पूर्व में प्रवाहित प्रमुख नदियाँ: सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मेकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ जोहिला, जारवही, बनास, गोपर, रिहंद, कन्हेर इसकी सहायक नदियाँ। प्रमुख बांध है यहाँ पर बाणसागर परियोजना देवलोक शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन की सहायक नदी रिहंद गोविंद वल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। विशेषतः सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। बाणसागर परियोजना का नामकरण कवि बाण भट्ट के नाम पर किया गया है। पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियों में माही नदी, इसका उद्गम सरदार मिंडवा गांव सरदारपुर धार से होता है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ सोम, चाप, अनास, जाखम है। इसकी प्रमुख परियोजना है जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में है और कांडा बांध परियोजना गुजरात में है। विशेष माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी पर इस संगम का निर्माण करती है। माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। परीक्षा उपयोगी सहायक नदी है: गंगा की सहायक नदी है तमस, सोन, यमुना की चंबल, बेतवा, केन, सिंध, गोदावरी की बेनगंगा, नर्मदा की तवा, शकरदूधी, चंबल की शिप्रा, काली सिंध, बेतवा की बीना, धसान, जमाली, तमस की बीहड़, महाना, केन की उर्मिल, सोन, जोहिला, रिहंद, माही, सोम, चाप, बेनगंगा, पेच, वर्धा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। इसका मुहाना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 277 किलोमीटर है। नर्मदा की सहायक नदियाँ 41 सहायक नदियाँ, जिनमें बाएं तरफ से 22 नदी और दाएं तरफ से 19 नदी नर्मदा में आकर मिलती है। नर्मदा की बाएं तरफ से धावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई आदि नदियाँ आकर मिलती है। नर्मदा में दाईं तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान, हथिनी आदि नदियाँ आकर मिलती है। नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजना: धावर परियोजना मंडला में, अवंतीबाई जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में, देजला देवड़ा खरगोन में, महेश्वर खरगोन में, मानधार में, चंद्रशेखर अलीराजपुर में, लोअर गोई बड़वानी में, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात: कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा,
पंचधारा, अमरकंटक, अनूपपुर जिला, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट, जबलपुर, मानधाता व दरदीव जलप्रपात, खंडवा, शस्त्रधारा जलप्रपात, महेश्वर, खरगोन, जारवानी जलप्रपात, गुजरात। कन्फ्यूजन पॉइंट क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रभावित होती है। नर्मदा नदी सिवनी जिले के घनसोर तहसील के पिरटोला गांव से बहती है। नर्मदा में स्थित नदी पर स्थित जलप्रपात कपिलधारा, दूधधारा, लक्ष्मणधारा, पंचधारा, धुआंधार, दर्दी, मानधत्ता, शस्त्रधारा, जारवाली। इसको क्रम में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट भौरी घाट जबलपुर में, सेठानी घाट, बरमान घाट, महेश्वर घाट जो गौरी घाट है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश का गोकुंभ का आयोजन किया गया। सेठानी घाट होशंगाबाद में है। बरमान घाट गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला लगता है। महेश्वर घाट खरगोन में। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने कराया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रभावित होती है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर से प्रभावित होती है। विशेषतः गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का 21 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके वास्तुकार राम सुतार है। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा दिया गया। वह इसके अन्य नाम रेवा, मेकाल, सुतार, संकरी है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गाज, मानधाता गाज, मुकरता गाज का निर्माण करती है। टोर महाशीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजौरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982 से 84 में भारतीय पुरातात्विद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात में महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्राप्त किए। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। एग्जाम हेल्प पे मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा प्रदूषण के आधार पर, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा पवित्रता के आधार पर, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी, आदिवासी गंगा माही नदी, मालवा की गंगा शिप्रा नदी, गिवर ऑफ प्लेजर खुशियों की नदी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश सबसे सुंदर नदी केन नदी। भारत में प्रमुख सी नदियों के एक समान नाम है, जैसे टोंस नदी। इस एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी। मंदाकिनी नदी यह एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। बनास नदी एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल की सहायक नदी, दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। कावेरी नदी एक कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है और दूसरी छोटी कावेरी नर्मदा की सहायक नदी है। ताप्ती नदी इस नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती, अरुणावती है। प्रमुख बांध परियोजना है पारसडोह बांध बैतूल में, हटनूर बांध महाराष्ट्र में, उकाई परियोजना गुजरात में। विशेष तथ्य ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर बुरहानपुर, भुसावल, सूरत है। सर्वाधिक मिट्टी का टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है।
समाचार पन्नों में 23 से 25 फरवरी 2022 में मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट व नदियाँ: कंचन घाट बेतवा नदी ओरछा में है। सेठानी घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद है। साड़िया घाट नर्मदा नदी होशंगाबाद है। गौरी घाट नर्मदा नदी जबलपुर। संग्राम घाट नर्मदा नदी मंडला। बरमान घाट नर्मदा नदी नरसिंहपुर, यहाँ मेला भी होता है। राम घाट शिप्रा नदी उज्जैन में। महेश्वर घाट नर्मदा नदी खरगोन में। राजघाट ताप्ती नदी बुरहानपुर। राष्ट्रीय उद्यान में प्रभावित होने वाली नदियाँ: चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी। जोबट नदी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, धार में केन। घग्गर नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना में। बंजर हालो और सुपर्णखन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मंडला में। पेंच और कान्हा नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी में। दक्षिण में प्रभावित होने वाली नदियाँ: बेनगंगा, इसका उद्गम मुंड्रा गांव, गोपालगंज, सिवनी जिले में है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। वर्धा बांध, अंधरी, गर्भहरी, बावनथड़ी व पेंच नदी है। प्रमुख बांध: संजय सरोवर, भीमगढ़ बांधव बेनगंगा नदी पर सिवनी में स्थित है। धूली बांध बेनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। संजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट में स्थित है। माऊगोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में स्थित है। विशेष तथ्य: मध्य प्रदेश की पहली नहर वेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर वेनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के काली भित्ती पहाड़ी के वर्धन शिखर से हुआ। यह महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम व पवनार आश्रम स्थित है। प्राणहिता नदी वर्धा व वेनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले में जुन्नारदेव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया जाता है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना: भारत में नदी जोड़ों का विस्तार सर्वप्रथम 1958 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियरिंग सर आर्थर थॉमस कॉटन के द्वारा किया गया था।